23वां अध्याय, पहली आयत। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए कहा, भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के सम्मुख पूर्णतः खरे विवेक से जीवन बिताया। पौलुस सचमुच विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति था। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में वह प्रभु यीशु में विश्वास लाने से पहले अपने कर्मों द्वारा धार्मिकता प्राप्त करने के विषय में बताता है। मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता था। यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मुझे उससे भी कहीं अधिक हो सकता है। फिर वे अपनी यहूदी धार्मिकता का वर्णन करता है कि 8वें दिन उसका खतना हुआ। वे बिन्यामीन के गोत्र से था, पक्का फरीसी रहा था, उसने व्यवस्था का पालन किया था। तब वह कहता है, जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वह यह कहने के योग्य था कि उसने आज तक परमेश्वर के सम्मुख पूर्णतः खरे विवेक से जीवन बिताया है। ऐसी बात कहना किसी के लिए आसान नहीं था। मैं भी ऐसी बात नहीं कह सकता। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग ऐसी बात कह सकते हैं कि वे पूर्णतः खरे विवेक से परमेश्वर के सामने जीवन व्यतीत करते रहे हैं। पौलुस की इस बात पर महायाजक विश्वास नहीं कर सका। और दूसरी आयत में लिखा है, तब हनन्याह महायाजक ने पास खड़े लोगों को उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। पौलुस ने उससे कहा, हे चूना पुती हुई भीत, तुझे परमेश्वर मारेगा। क्या तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने के लिए यहाँ बैठा है और फिर व्यवस्था के ही विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? यीशु ने फरीसियों को चूना पुती हुई कब्र कहा था। यहूदी लोग बड़े सतर्क रहा करते थे कि कहीं वे मृतक शरीर या कब्रों के स्पर्श द्वारा अशुद्ध न हो जाए। यदि कोई इस प्रकार के स्पर्श से अशुद्ध हो जाता था तो जब तक वह व्यवस्था द्वारा ठहराई गई विधि के अनुसार स्वयं को शुद्ध न कर ले, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। यही शुद्धिकरण की विधि बहते जल में की जाती थी। कुछ समय पहले हम इस्राएल की यात्रा पर गए थे। हम लोग किद्रोन की घाटी में पहुंचे और गिहोन के झरने को देखने लगे। वहां और भी लोग थे। हम आपस में बातचीत कर रहे थे कि वहां का तालाब राजा हिजकिय्याह द्वारा बनवाया गया था और झरना कितना सुंदर दिख रहा था। अब हम इन बातों में लगे हुए थे कि हमने देखा एक यहूदी व्यक्ति वहां खड़ा है जिसने काले कपड़े और काला टोप पहने हुआ था और वह झरने में वो घुस गया। वह अपने आप को शुद्ध करने वहां आया था और शुद्धिकरण की विधि पूरी कर रहा था ताकि शुद्ध होने के बाद पश्चिमी दीवार के पास जाकर प्रार्थना कर सके। वो हमें देखकर बड़ा अधीर हो रहा था, पर जब हम वहां से नहीं हटे तो वो अपने कपड़े उतारने लगा ताकि पानी में उतर सके। अशुद्ध होने की दशा में एक यहूदी को बहते पानी में डुबकी लगाना पड़ता था ताकि वो शुद्ध हो सके। तब हम समझ गए कि यहूदी व्यक्ति क्या करना चाहता है और जैसे ही हम वहां से हटे वो पानी में चला गया। शुद्ध होने की अनेक विधियों में से ये एक विधि थी जिसमें बहते हुए जल में शुद्ध प्राप्ति की जाती थी। शुद्ध होने के बाद ही अशुद्ध व्यक्ति मंदिर में जाने योग्य ठहरता था। इसलिए हर एक यहूदी बड़ा सावधान रहता था कि कहीं कब्र या लोथ को छू न ले और इस कारण अशुद्ध हो जाए। इस कारण जब वे कब्र बनाते थे तब उसे चूने से पोत दिया करते थे ताकि लोग पहचान सके कि यहाँ कब्र है और बचकर निकल जाएं। पौलुस महायाजक को कहता है, हे चूना पुती हुई भीत, तुझे परमेश्वर मारेगा। वो क्रोध में आ गया था। उसने अपना गाल उसकी तरफ नहीं किया पर कहा, परमेश्वर तुझे मारेगा, क्योंकि तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने के लिए यहाँ बैठा है और फिर व्यवस्था के ही विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। पूछताछ के दौरान किसी बंदी को मारना व्यवस्था के विरुद्ध बात थी। इसी कारण पौलुस क्रोधित हो गया। जो व्यक्ति न्याय करने बैठा था वही स्वयं कानून के विरुद्ध कार्य कर रहा था और थप्पड़ मारने की आज्ञा दे रहा था। यही कारण था कि पौलुस को गुस्सा आ गया और जवाब में पौलुस ने उसे चूना पुती हुई दीवार कहा। ये बड़ी अद्भुत व रोचक बात है कि बूढ़ा हनन्याह अर्थात चूना पुती हुई भीत 2 वर्ष के अंदर ही घात कर दिया गया। परमेश्वर ने सचमुच उसे मारा। परंतु पास खड़े लोगों ने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? इस बात से संकेत मिलता है कि पौलुस को आंखों की तकलीफ थी, क्योंकि उसने कहा था, भाइयों, मुझे नहीं मालूम था कि ये महायाजक है, क्योंकि लिखा है, तू अपने लोगों के शासक को बुरा न कहना। पौलुस को आंखों की तकलीफ थी। इसके अन्य संकेत भी धर्मशास्त्र में पाए जाते हैं। अनेक लोगों का विचार है कि वह कांटा था जो उसके शरीर में छुपाया गया था, अर्थात शैतान का एक दूत, कि वह उसे दुख दे ताकि उसे घमंड करने से रोके रहे। गलातियों को अपनी पत्री लिखते समय पौलुस कहता है, अब तुम्हारे आनंद की वो भावना कहाँ गई? इस बात का मैं साक्षी हूं कि यदि संभव होता तो तुम अपनी आंखों तक निकाल कर मुझे दे देते। पौलुस की आंखों की भयंकर बीमारी का यह प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है। पौलुस के संबंध में कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि पौलुस छोटे कद का था, लंबी सी उसकी नाक थी तथा आंखों की भयानक बीमारी के कारण वे छोटी करके देखा करता था और निरंतर उनमें से पानी गिरता था।
वे देखने में सुंदर था या बदसूरत, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे उससे बड़ा प्रेम है क्योंकि वो विद्वान था। आइजैक वॉट्स एक छोटे कद का व्यक्ति था। उनका कद 5 फुट से भी कम था, तो भी वो इंग्लैंड के महाविद्वान थे। वह अक्सर बीमार रहा करते थे। इसलिए उस छोटे कद के बीमार व्यक्ति ने लिखा, यदि मैं इतना लंबा होता कि खंबे तक पहुंच जाता या अपने हाथ से समुद्र की लंबाई नाप सकता, फिर भी मेरा मूल्यांकन मेरी आत्मा ही से किया जाता, क्योंकि मनुष्य का माप उसके हृदय से होता है। इस प्रकार आइजैक वॉट्स भौतिक रूप से तो प्रभावी नहीं थे, परंतु बौद्धिक प्रतिभा अवश्य थे। इस प्रकार पौलुस में भी शारीरिक रूप से सौंदर्य तो नहीं था, पर आत्मिक रूप से वह रूपवान था। अतः संभव है कि पौलुस अपनी आंखों की इस बीमारी के कारण आंखों को छोटी करके देखा करता था, इसलिए महायाजक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दिया होगा। यही कारण है कि उसने कहा, माफ कीजिए भाइयों, मुझे मालूम नहीं था कि यह महायाजक है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तू अपने लोगों के शासक को बुरा न कहना, मुझे माफ कीजिए। 6 आयत से आगे, जब पौलुस ने यह देखा कि एक दल सदूकियों का है और दूसरा फरीसियों का, तो वह महासभा में पुकार कर कहने लगा, भाइयों, मैं फरीसी हूं और फरीसियों के वंश का हूं। मृतकों की आशा और पुनरुत्थान के कारण ही मेरा न्याय हो रहा है। उसके ये कहते ही फरीसियों और सदूकियों में मतभेद हो गया और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों का कहना है कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत है और न ही कोई आत्मा है, परंतु फरीसी ये सब मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और फरीसी दल के कुछ शास्त्री उठ खड़े हुए और गर्मा गर्म बहस करने लगे। हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते। यदि किसी आत्मा या स्वर्गदूत ने इसे ये बातें की हैं तो फिर क्या? जब मतभेद अधिक बढ़ता गया तो सेनापति डर गया कि कहीं वे पौलुस को टुकड़े टुकड़े न कर डालें। इसलिए उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि नीचे जाकर उनके बीच में से उसे जबरदस्ती निकाल कर किले में ले जाएं। इस प्रकार पौलुस के फिर से गवाही देने के प्रयास का अंत उपद्रव से होता है। यहूदियों को सुसमाचार सुनाने की उसकी तीव्र लालसा, स्वप्न व उसकी उत्कंठा का यहाँ गला घोंट दिया जाता है। वह सोचता था कि वह गवाही देने में सफल हो जाएगा, परंतु वह पूर्णतः सफल रहा। गवाही देने के उसके दोनों प्रयासों का अंत उपद्रव से हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि पौलुस ने इस घटना में बड़ी समझदारी दिखाते हुए अपने विरोधियों में फूट डाल दी। वे कहते हैं कि यह पौलुस की चालाकी थी। उसने दोनों दलों में अर्थात सदूकी व फरीसियों में मतभेद पैदा करा दिया ताकि वे आपस में लड़ते रहें और वह चुपके से निकल जाए। संभवतः यह सच भी हो सकता है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि पौलुस की कोशिश थी कि वो फरीसियों में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के विषय प्रचार कर सके। यही कारण है उसने कहा, मैं एक फरीसी हूं। वे फिर से स्वयं को उनके साथ मिलाने का प्रयत्न करता है और कहता है, मैं फरीसियों के वंश का हूं। मृतकों की आशा और पुनरुत्थान के कारण ही मेरा न्याय हो रहा है। मैं सोचता हूं कि वह फरीसियों में पुनरुत्थान की वास्तविकता का प्रचार करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह पुनरुत्थान का प्रचार कर पाता, उपद्रव खड़ा हो गया और पौलुस को वहां से जबरदस्ती हटा लिया गया कि कहीं वे उसके टुकड़े टुकड़े न कर डालें। शायद पौलुस को अत्यधिक निराशा हुई होगी कि वह फिर से अंटोनियो गढ़ में रोमी सरकार की सुरक्षा में लाकर कैद कर दिया गया, और जब रात को वो घोर निराशा में पड़ा हुआ सोच रहा होगा कि अब न जाने क्या होगा, वह केवल इतना ही जानता था कि वह उन लोगों को जो शरीर के अनुसार उसके भाई हैं, उद्धार के सुसमाचार को सुनाने के अपने सपने को पूरा न कर सका। पौलुस अपने जाति भाई यहूदियों से इतना अधिक प्रेम रखता था कि वे उनके बदले स्वयं परमेश्वर द्वारा शापित होने की अभिलाषा रखता था। रोमियो 9 के 3 और 4 में वो कहता है, मैं अत्यंत दुखी हूं और मेरा हृदय निरंतर शोकित रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के अनुसार मेरे संबंधी हैं, मैं स्वयं ही अभिशप्त होकर मसीह से अलग हो जाता। उसने यहूदियों के प्रति अपने गहरे प्रेम का प्रमाण भी दिया। उनके मध्य प्रचार करने की उसमें तीव्र लालसा थी। संभव है उसने प्रयास भी किया हो कि किसी प्रकार उनमें प्रचार करने का अवसर प्राप्त हो। उनके पास अच्छा अवसर था, पर वह अवसर जो उनका सबसे कीमती अवसर था जाता रहा और उसका अंत उपद्रव में हुआ। मान लीजिए आप मैच खेल रहे हैं, आपको पूरा भरोसा है कि आप टीम को विजय दिला सकते हैं। आपको इतना विश्वास है तो आप कहते हैं, मुझे मौका मिला ही नहीं, यदि मौका मिलता तो मैं कर दिखाता। मैच में आप हाफ बैक पर खेल रहे हैं, आपको भरोसा है कि आपके हाथ में गेंद आ जाए और आप गोल कर देंगे। इसी प्रकार पौलुस भी निराश व उदास होकर किले में बैठ जाता है। उस उदासी व निराशा की दशा में प्रभु उसके समीप आता है और उससे कहता है, अति सुंदर, शाबाश। 11वीं आयत में, परंतु उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, साहस रख। नए नियम में यूनानी भाषा के शब्द का अनुवाद ढांढस बांध किया गया है। प्रभु यीशु ने इस शब्द का प्रयोग अनेकों बार किया।
यदि आप उन सभी स्थानों का अध्ययन करें जहां जहां प्रभु यीशु ने ढांढस बांध शब्द का प्रयोग किया है, तो आपको आनंद आ जाएगा। जब चेले नाव में बैठकर झील को पार कर रहे थे, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रभु ने पौलुस से कहा, ढांढस बांध। इससे पता लगता है कि पौलुस ने साहस छोड़ दिया था। शायद वो सोचने लगा था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब परमेश्वर के लिए वो कुछ नहीं कर सकेगा। बड़ी मुश्किल से तो यहूदियों के सामने गवाही देने का अवसर मिला था। वो अभी जाता रहा। वो अपने आप को कोस रहा होगा, मैंने क्यों गैर यहूदियों के बारे में बात की, क्यों महायाजक पर गुस्सा होकर उसे चूना पुती हुई दीवार कह दिया। मुझ में क्या कमी है? इतना आसान होता इंसान के लिए कि वो प्रश्नों में डूब जाए, क्यों, कैसे, अगर, नहीं तो, इत्यादि। इस प्रकार के प्रश्नों में उलझकर मनुष्य डूबता जाता है। पौलुस भी अपनी असफलताओं में डूबता जा रहा था, पर प्रभु ने उसके पास आकर कहा, पौलुस, ढाढ़स बांध। 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तूने यरूशलेम में दृढ़तापूर्वक मेरी साक्ष्य दी है, उसी प्रकार तुझे रोम में भी साक्ष्य देनी होगी। पौलुस से प्रभु कहता है, तूने यरूशलेम में दृढ़तापूर्वक मेरी गवाही दी है। तुझे अवसर मिला और तूने अवसर को बहुमूल्य जाना और मेरी गवाही दी। प्रभु इससे हल्का बात नहीं समझता, पर महत्व देता है। प्रभु पौलुस की आलोचना नहीं करता। वह पौलुस की असफलता पर उल्हाना नहीं देता। वो पौलुस से यह नहीं कहता, पौलुस, तुम हनन्याह महायाजक पर क्रोधित क्यों हो गए? तूने महासभा में अन्य जाति लोगों का नाम लेने की मूर्खता क्यों की? इन बातों को प्रभु उससे नहीं कहता है। प्रभु यीशु वहां दोष लगाने नहीं, परंतु उसे आज्ञा देने के लिए आया था। कितनी अच्छी बात। कई बार हम दोष लगाने में आसानी दिखाते हैं, परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु ने दोष नहीं लगाया, परंतु आज्ञा दी। वो पौलुस के पास उसी रात आया और उसके पास खड़े होकर कहा, साहस रख, तूने यरूशलेम में मेरी अच्छी साक्षी दी है। उसने पौलुस के परिश्रम की सराहना की। फिर आगे यीशु ने उससे कहा, उसी प्रकार तुझे रोम में भी साक्षी देनी होगी। रोम? हे प्रभु, तूने क्या कहा? रोम में साक्षी देनी होगी? ठीक है। आपको याद होगा, पौलुस जब इफिसुस में था, तब उसने अपनी आत्मा में मकिदुनिया और अखाया से होते हुए यरूशलेम जाने का संकल्प किया था। वह चाहता था कि यरूशलेम के निर्धन विश्वासियों के लिए दान ले जाए। उसी समय वह कहता है कि वहां पहुंचने के पश्चात मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। वह रोम जाने की हार्दिक अभिलाषा व्यक्त करता है। विश्व के मुख्य शहर, घनी आबादी के क्षेत्र और सांस्कृतिक केंद्र पौलुस के लिए सामान्यतः चुनौती का कारण थे। पौलुस की इच्छा थी कि वह रोम में भी यीशु की साक्ष्य दे, और यीशु उससे कहता है, तूने यरूशलेम में दृढ़तापूर्वक साक्ष्य दी है, और अब साहस रख, तुझे इसी प्रकार रोम में भी साक्ष्य देनी होगी। रोम का नाम सुनते ही पौलुस में एक नया उत्साह, नई आशा, नया विश्वास और एक नई बुलाहट मानो जागृत हो गई। वह फिर यात्रा में जाने को तैयार था। उसमें अब एक नया उत्साह था, जिसे लेकर वह नया कदम उठाने को फिर तैयार हो जाता है। ये बड़े ही आनंददायक बात होती है जब प्रभु हमारे लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करता है, क्योंकि तब हमें इस बात का भरोसा होता है कि जब तक हम ठहराए हुए उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, कोई भी बाधा या समस्या हमें रोक नहीं पाएगी। रोम तक पहुंचने में पौलुस को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिनका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। अगले पद में उन्हीं समस्याओं में से एक का जिक्र पाया जाता है, और 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और यह कहकर शपथ खाई कि जब तक पौलुस को मार न डाले, तब तक न तो खाएंगे और न पिएंगे। इसके बाद वे उसे पकड़ने निकल पड़े। षड्यंत्र रचने वाले 40 से अधिक थे। तब वे मुख्य याजकों और प्राचीनों के पास जाकर कहने लगे। षड्यंत्रकारी आदरणीय पुरुष नहीं थे, यह तो बात स्पष्ट है। 14वीं आयत में लिखा है, हमने दृढ़तापूर्वक शपथ खाकर यह ठान लिया है कि जब तक पौलुस को मार न डालें, तब तक कुछ न चखेंगे। इसलिए अब तुम और महासभा मिलकर सेनापति को समझाओ कि उसे अपने पास बहाने से बुलवाए, मानो कि तुम उसके विषय में विस्तार से जांच पड़ताल करना चाहते हो। हम उसके यहाँ पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। परंतु जब पौलुस के भांजे ने उनके घात में लगने की बात सुनी, पूरे पवित्र शास्त्र में यही एक ऐसा संदर्भ है जहां पौलुस के किसी रिश्तेदार का वर्णन पाया जाता है। यह व्यक्ति पौलुस की बहन का बेटा अर्थात उसका भांजा था। वहां लिखा है, तो वह किले में पहुंचा और भीतर जाकर पौलुस को सब बात बता दी। याद कीजिए कि प्रभु ने पौलुस से कहा था, तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी। क्योंकि प्रभु ने कहा था, इसलिए पौलुस को पूरा यकीन था कि वो रोम जाएगा और गवाही देगा। प्रभु का यह वचन पूरा होना ही था। उसने पूर्व ज्ञान दे दिया था, अतः वचन तो पूरा होता ही, परंतु एक भारी बाधा भी सामने थी
कि 40 यहूदियों ने शपथ खा रखी थी कि जब तक पौलुस को मार न डालें न तो वे खाएंगे और न पिएंगे। प्रभु हमेशा अद्भुत कार्य करता है। मैं गत सप्ताह एक पास्टर से बातचीत कर रहा था। मैंने उससे कहा, एक मसीह होने के नाते हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु की ओर से अद्भुत कार्य किस प्रकार सरलता और स्वाभाविकता से हो जाते हैं। ये अद्भुत काम इतने स्वाभाविक होते हैं कि हम कई बार इसे पहचान नहीं पाते। लेकिन जो व्यक्ति आत्मिक रीति से सतर्क रहता है, वह साधारण व स्वाभाविक घटना में भी प्रभु का आश्चर्य कर्म देखता रहता है। हमें परमेश्वर के अद्भुत कामों को केवल चमत्कारों में नहीं देखना चाहिए, पर साधारण बातों में भी होते हुए स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर बिना चमत्कारों के भी असाधारण कार्य करता है। पौलुस का भांजा इन यहूदियों के षड्यंत्र की बातों को सुन रहा था कि वे कैसे उसके मामा को घात करने की योजना बना रहे हैं। ये सब बातें साधारण बातें दिखाई देती हैं, पर मैं इसमें अलौकिक घटना देखता हूँ। पौलुस को प्रभु बचाना चाहता था, इसलिए उसने इस छोटे लड़के की योजना बनाई। वह लड़का क्या कर रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में जब विचार आया तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। हो सकता है कि वह दोस्तों के साथ खेलने गया था, और जब वह अपने दोस्तों के घर गया तो उसने देखा होगा कि कुछ लोग वहां बैठे हैं। उसके दोस्त का पिता भी वहां बैठा है और बातें चल रही हैं कि हम उसे पकड़ लेंगे, उसे मार देंगे, ऐसे व्यक्ति की हमें कोई जरूरत नहीं इत्यादि। तब परमेश्वर ने क्या उपाय किया, मैं नहीं जानता कि उस लड़के ने पौलुस को घात करने की बात सुन ली, और यह सब कुछ बड़ा अस्वाभाविक और अद्भुत काम था, परंतु देखने में साधारण सा लगता था। वो लड़का पौलुस के पास आता है और उसे सावधान कर देता है। 17वीं आयत में, तब पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस युवक को सेनापति के पास ले जाओ, क्योंकि यह उसे कुछ बताना चाहता है। अतः उसने उसे सेनापति के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे पास बुलाकर निवेदन किया है कि। सूबेदार उसे अपने साथ ले जाकर सेनापति से कहता है, मैं इस युवक को तेरे पास पहुंचा दूं, क्योंकि यह कुछ बताना चाहता है। तब सेनापति उसका हाथ पकड़कर उसे अलग ले गया और चुपचाप पूछने लगा, तू मुझे क्या बताना चाहता है? उसने कहा, यहूदी तुझसे ये मांग करने के लिए एकमत हो गए हैं कि तू पौलुस को कल महासभा के सामने लाए, मानो वे उसकी और भी अधिक जांच करना चाहते हैं। इसलिए तू उनकी मत सुनना, क्योंकि उनमें से 40 से अधिक मनुष्य उसकी घात में लगे हुए हैं, जिन्होंने एका करके यह शपथ खाई है कि जब तक पौलुस को मार न डालें तब तक न खाएंगे और न पिएंगे। वे अभी भी तैयार हैं और तेरी अनुमति की प्रतीक्षा में हैं। तब सेनापति ने युवक को यह निर्देश देकर जाने दिया, किसी से मत कहना कि तूने ये बातें मुझे बताई हैं। तब उसने 2 सूबेदारों को अपने पास बुलाकर कहा, कैसरिया जाने के लिए रात को 9 बजे तक 200 सैनिक, 70 घुड़सवार तथा 200 भालेत तैयार रखो। उन्हें राज्यपाल फेलिक्स के पास पौलुस को सकुशल ले जाने के लिए घोड़ों की सवारी का भी प्रबंध करना था। और उसने एक पत्र लिखा। 18वीं आयत में हम आगे पढ़ते हैं, महामहिम राज्यपाल फेलिक्स को क्लौदियुस लूसियास का नमस्कार। जब यहूदियों ने इस मनुष्य को पकड़कर मार डालना चाहा तो मैंने ये जानकर कि ये रोमी है, सैनिकों सहित उनके ऊपर धावा बोला और मैं इसे छुड़ा लाया। तब ये पता लगाने के लिए कि वे किस कारण उस पर दोष लगा रहे हैं, मैं उससे उनकी महासभा में ले गया। फिर मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी व्यवस्था के कई प्रश्नों को लेकर उस पर अभियोग लगाए हैं, परंतु ऐसा कोई अभियोग नहीं जो मृत्यु दंड देने या बंदी बनाए जाने के योग्य हो। जब मुझे बताया गया कि उस मनुष्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो मैंने इसे तुरंत तेरे पास भेज दिया और इस पर दोष लगाने वालों को भी आदेश दिया कि वे तेरे सामने इसके विरुद्ध अभियोग लगाएं। अतः सैनिकों ने जैसे उन्हें आज्ञा दी गई थी, पौलुस को रातों रात अंतिपत्रिस पहुंचा दिया। यरूशलेम से कैसरिया तक की दूरी लगभग 60 मील थी और 40 मील तक का रास्ता पहाड़ियों से भरा था, जहां यहूदी लोग बसे हुए थे और सरलता से पौलुस पर आक्रमण करके उसे घात कर सकते थे। अंतिपत्रिस यरूशलेम के नीचे पहाड़ियों में स्थित था, जहां से कैसरिया को जाने का रास्ता साफ था और समतल भूमि थी, और उस रास्ते पर किसी पर भी आक्रमण करके घात कर देना कठिन था। प्रभु ने कहा था, तुझे रोम में मेरी साक्षी देनी है। इस कारण पौलुस रोम की ओर एक राजा के समान बढ़ता जा रहा था। उनके साथ 470 सुरक्षा सैनिक थे, अर्थात 70 घुड़सवार, 200 भालेत, 200 पैदल सैनिक। इन सैनिकों ने पौलुस को रोम के बाहर अंतिपत्रिस तक पहुंचाया और उसके बाद 40 मील तक घुड़सवारों और भालेतों ने उन्हें कैसरिया तक पहुंचाया, ताकि फेलिक्स के दरबार में पौलुस का न्याय किया जा सके। फेलिक्स, जिसके सामने पौलुस का न्याय किया जाने वाला था, एक समय गुलाम था। उसका एक भाई जिसका नाम पौलुस था, और ये नीरो सम्राट का प्रियजन था। इस व्यक्ति पौलुस ने फेलिक्स के विषय में नीरो सम्राट से विनती करके उसे गुलामी से मुक्त करवा दिया। फेलिक्स के भाई पौलुस द्वारा निरंतर विनती किए जाने के कारण
नीरो ने फेलिक्स को रोमी साम्राज्य का एक उच्च अधिकारी बना दिया। वह पहला ऐसा गुलाम था जो गवर्नर जैसे उच्च पद पर आसीन हुआ था। कुछ भी हो, फेलिक्स एक अपरिपक्व व्यक्ति था। वह भ्रष्टाचारी भी था। एक इतिहासकार बताता है कि वह एक गुलाम की तरह ही शासन करता था। फेलिक्स के पास 3 पत्नियां थीं। पहली का नाम हमें पता नहीं, पर दूसरी पत्नी क्लोपेट्रा व एंथोनी की पोती थी, और उसकी तीसरी पत्नी दुर्सिल्ला थी, जो हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम की बेटी थी। वो 5 वर्ष से पूरे प्रांत का गवर्नर था और भ्रष्टाचारी स्वभाव के कारण रोमी साम्राज्य द्वारा वह हटा दिया जाने वाला था। उसके 2 वर्ष केवल शेष रह गए थे। यह वह व्यक्ति था जिसके सामने अब पौलुस अपने बचाव में अपनी अगली दलील पेश करेगा। 32वीं आयत से आगे, परंतु दूसरे दिन घुड़सवारों को उसके साथ आगे जाने के लिए छोड़कर वे किले को लौट आए। जब घुड़सवार कैसरिया पहुंचे तो उन्होंने राज्यपाल को पत्र दिया और पौलुस को भी उसके सामने उपस्थित किया। पत्र पढ़ने के पश्चात उसने पूछा कि तू किस प्रांत का है, और यह जानकर कि वह किलिकिया का निवासी है, उसने कहा, जब तुझ पर दोष लगाने वाले भी आ जाएंगे तब मैं तेरी सुनवाई करूंगा। और उसने आदेश दिया कि उसे हेरोदेस के राजभवन की सुरक्षा में रखा जाए। हेरोदेस ने कैसरिया में राजभवन बनवाया था, अतः कैसरिया में पौलुस का यह निवास स्थान बुरा नहीं था। यह अति सुंदर भूमध्य सागरीय टापू था। वह इसी राजभवन में, जिसे हेरोदेस ने बनवाया था, रखा गया। हेरोदेस ने इसी भवन में एक न्यायालय भी बनवा रखा था। हेरोदेस ने वहां एक भव्य नगर का भी निर्माण कराया था। कैसरिया में हेरोदेस के समय के खंडर आज भी बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। पौलुस हेरोदेस के भवन में प्रतीक्षा में था कि कब उस पर अभियोग चलाने वाले आएंगे और न्यायिक प्रक्रिया आरंभ होगी। मेरा यकीन है कि हम परमेश्वर के एक और अद्भुत कार्य पर विचार करना आरंभ करेंगे। प्रभु चाहता है कि हम उससे भी गहरा अध्ययन करें जितना अब तक हम कर चुके हैं। मेरी इच्छा है कि हम और अधिक रुचि के साथ अध्ययन जारी रखें। प्रभु हमें वचन की सामर्थ दे तथा आत्मिक भोजन से तृप्त करे। इसके अलावा मेरी कोई और इच्छा नहीं। मैं प्रभु की ही इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मैं अनुभव करता हूँ कि प्रभु हमसे और अधिक सेवा चाहता है। मैं प्रभु की इच्छा के और भी अधीन होना चाहता हूँ। प्रभु जो चाहे वो मेरे द्वारा करे। मैं आप सभी को भी प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भी ऐसी ही प्रार्थना करें। हम सब अपने आप को प्रभु की इच्छा के अधीन कर दें, ताकि जो कुछ वो चाहे हमारे द्वारा पूरा करे। हो सकता है प्रभु उस कार्य से जो उसने अब तक किया है संतुष्ट हो। संभव है हमसे प्रभु संतुष्ट न हुआ हो। यदि संतुष्ट नहीं हुआ तो यह भी हमारे लिए भला ही है। प्रभु को अवसर दें कि वह हमारे बीच और भी गंभीर कार्य करे। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मैं प्रभु के लिए हाजिर रहूं, उपलब्ध रहूं और कहूं, प्रभु मैं यहां हूं, जो तू चाहता है वो मेरे द्वारा कर। ऐसा जीवन जो प्रभु के लिए उपलब्ध है बड़ा रोमांचकारी व आनंदपूर्ण जीवन बन जाता है। हमें प्रभु के लिए सदैव उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति बनना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु हमें क्या कार्य करवा रहा है और कब वो कार्य करवाएगा। एक बार रात को मैं और मेरी पत्नी चर्च से घर की ओर जा रहे थे। उसी समय पुलिस की एक गाड़ी पास से गुजरी और हम रुक गए। हम सड़क पर खड़े थे, तभी हमने देखा कि वही पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई लौटी और आकर रुक गई। हम भी रुक गए। वहीं सड़क के समीप एक व्यक्ति गिरा पड़ा था। मेरी पत्नी ने मुझसे वहां जाकर देखने और सहायता करने को कहा, तो मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। मेरी पत्नी ने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, हे प्रभु उस व्यक्ति की रक्षा कर। मैंने कभी भी इतनी जल्दी प्रार्थना का उत्तर नहीं देखा था। इससे पहले कि मैं सहायता के लिए उस व्यक्ति के पास पहुंचता, वह व्यक्ति अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। वह मामूली सा लंगड़ा रहा था। यह प्रार्थना के सच्ची सामर्थ का प्रमाण था। आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने कैसी कैसी अद्भुत बातें आपके लिए अपने भंडार में रखी हुई हैं। अतः स्वयं को उसके लिए उपलब्ध करवाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, वो आपको आशीषपूर्ण समय दे। परमेश्वर आपके जीवनों को प्रयोग में लाए और आप सबका हृदय पवित्र आत्मा के लिए खुला रहे, ताकि परमेश्वर किसी भी रूप में जैसा उसे भला लगे आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सके। प्रभु हमारे जीवनों को प्रयोग करे और हमारे द्वारा अपना कार्य करे। आमीन।